मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग का आयोजन, जिसमें आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी ने कहा है कि हम जो कुछ चाहते हैं, धन, विद्या, अधिकार, शासन, प्रतिष्ठा रावण के पास था। सोने की लंका का स्वामी था, वेदों का ज्ञाता था, बहुत पराक्रमी था, लेकिन क्या रावण का जीवन मन शांत था? रावण के पास सब कुछ होते हुए भी अशांत था और अशांत ही मारा गया और उसका नाम भी बदनाम होके रह गया। दुर्भाग्य यही है, हम अपने मन को, जीवन को संवारने का काम करते ही हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी चूक है। हम महल, मकान, गाड़ी, वाहन, कपड़ा सुंदर बनाते रहते, लेकिन मन और जीवन सुंदर नहीं बनाते। इसलिए सद्गुरु जगाते हुए कहते हैं, अहंकार की आग में सारा संसार दहक रहा है। इससे तो वही बच सकता है जो निरंतर अपने अंदर मानवता धारण कर आत्म शोधन करते हुए सारे मन के स्वार्थी विकारी भावों से हटकर सेवा भाव धारण करते हुए विवेकपूर्ण, निष्काम, निस्वार्थ, त्याग और प्रेम का जीवन शुरू होते ही सुख, शांत, आनंद, कल्याणमय जीवन बन जाएगा। सत्संग अवसर पर बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद रहे। यहाँ क्या कुछ बताया है श्री अमर साहिब जी ने, ये भी सुना इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की ये रिपोर्ट। कभी कभी दोहराए जाते हैं बात समझने के लिए। एक सेठ, एक छोटा सा व्यक्ति था, वो मेहनत करके एक छोटा सा सेठ बन गया। और एक छोटा सा सेठ जब काफ़ी मेहनत किया तो बड़ा सेठ बन गया। और जब बड़ा सेठ बन गया, उसके पास धन दौलत, मकान, महल, फैक्ट्री, कल कारखाना, घोड़ा गाड़ी, वाहन, सोना चांदी, रुपया पैसा, ये भरपूर मात्रा में हो गए, कोई कमी नहीं रही। लेकिन उसने अपने जीवन की तरफ झांका तो उसे लगा कि पहले जैसा हमारा जीवन शांतमय, सुखमय, आनंदमय नहीं रहा। अब हमें टेंशन भी रहने लगा, नींद भी नहीं आती, भूख भी नहीं लगती। आखिर बात क्या हुई? जिसके लिए सारी दुनिया दौड़ लगा रही है, जिस सुख के लिए, और वो सुख हमें प्राप्त क्यों नहीं हुआ? एक दिन क्या होता है, उसकी विद्यार्थी जीवन में जो क्लास फेलो रहा होगा, वो व्यक्ति मिला बहुत दिनों के बाद। वो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का था। अकेले में वो व्यक्ति मिल गया टहलते हुए, तो उसने बिठाया कि भैया तुम बहुत दिनों बाद मिले, तुम हमारे साथी रहे, लेकिन हमें लगता ये है तुम भले ही तुम्हारे पास गरीबी भले हो, लेकिन तुम हमसे शांत जीवन जीते हो। और हमारे पास अब कोई कमी नहीं है, सब जानते हैं। रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, घोड़ा गाड़ी, वाहन, मकान, महल, फैक्ट्री, कल कारखाना, सब मेरे पास है। भौतिक सुख की कोई कमी नहीं, भौतिक उन्नति की कोई कमी नहीं, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती, अगर अपने दिल की बात किसी से कहेंगे, वो हंसेगा कि इतना बड़ा सेठ और कहता कि हम दुखी हैं। आखिर ये बात नहीं समझ में आती, ये सब कुछ होने के बाद हम सुखी क्यों नहीं हो पाए? और रात दिन दुखी होते चले जा रहे। जितने बड़े सेठ होते चले जा रहे, उतने ज़्यादा दुखी होते चले जा रहे, टेंशन में होते चले जा रहे। इसका कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करें, इसके पूर्ण समाधान के लिए आप हमारे गुरुजी अमुक स्थान पर रहते हैं, वहाँ चले जाइए। वहाँ जो है आपका पूर्ण समाधान मिल जाएगा। तो वो सेठ गुरुजी के पास पहुँचा, प्रणाम करके बैठ गया और निवेदन किया कि गुरुदेव, हमारा एक प्रश्न है कि दुनिया जिस सुख के लिए दौड़ रही है, पूरी दुनिया, वो सारे सुख के साधन हमारे पास सब हैं। रुपया पैसा, सोना चांदी, महल मकान, फैक्ट्री, कल कारखाना, घोड़ा गाड़ी, वाहन, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, कोई कमी नहीं। लेकिन हम सुखी क्यों नहीं हो पाए? और रात दिन
टेंशन में क्यों हो गए, नींद भी कम आती, भूख भी कम लगती। आखिर कारण क्या हुआ कि हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति मिल क्यों नहीं पाई? ये गुरुजी से प्रश्न किया। गुरुजी ने बताया कि बेटा पहले बात समझो, तुमने रुपया पैसा इकट्ठा किया, ये रुपए पैसे की उन्नत हो गई। सोना चांदी इकट्ठा किया, ये सोने चांदी की उन्नत हो गई। महल मकान बनाए, ये महल मकान की उन्नत हो गई। फैक्ट्री कल कारखाना लगाए, ये फैक्ट्री कल कारखाना की उन्नत हो गई। घोड़ा गाड़ी वाहन इकट्ठे किए, घोड़ा गाड़ी वाहन की उन्नत हो गई। लेकिन कभी विचार किया कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे की जाए? सेठ बोला कि गुरुदेव ये तो कभी विचार में भी नहीं आया कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे की जाए। गुरुजी ने कहा कि जब तक तुम जीवन की उन्नत नहीं करोगे तब तक ये सारी उन्नतियां व्यर्थ रहेंगी। जब तुम जीवन की उन्नत कर लोगे तभी तुम्हें शांत मिलेगी। अब सेठ ने प्रश्न किया कि गुरुदेव सबसे पहले आप बताइए कि जीवन क्या है और जीवन की उन्नत कैसे करें? तो गुरुजी ने कहा, तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का है जग में, बस 2 दिन का मेला है। शरीर और जीव के मिलन काल को जीवन कहते हैं। जब तक ये मिला हुआ है जीवन है, और जिस दिन इस संयोग का वियोग हो जाएगा उसी दिन जीवनांत हो जाएगा। अब इसमें विचारणीय सब्जेक्ट ये है, किसी भी गाड़ी के 2 पहिए हों और एक पहिया बहुत छोटा लगाएं, स्कूटर का एक पहिया बहुत बड़ा लगा दें, ट्रैक्टर वाला बड़ा वाला, तो गाड़ी चलेगी नहीं, खचरेगी। इसी तरीके से हमारे जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, 2 पहलू हैं। भौतिक पहिया है ये शरीर, रोटी कपड़ा और मकान, भौतिक उन्नत। और दूसरा पहिया है आध्यात्म पहिया, जो चेतना है, ड्राइविंग शक्ति है, सत्य सत्ता है। तो जीवन भर हम रोटी कपड़ा और मकान की उन्नत करते रहते, भौतिक उन्नत करते रहते। भौतिक उन्नत का पहिया हमने इतना बड़ा लगा दिया, आकाश की चरम चोटी छूने लगा। और आध्यात्म पहिया, धर्म भक्ति का पहिया, आत्म परमात्मा का पहिया हम छूना नहीं चाहते, और इसीलिए हमारी गाड़ी डिसबैलेंस है, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। जब तक ये कहा भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके आत्म स्वरूप में रमता चल। हम भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म जीवन को साथ लेकर के चलें, दोनों पहलुओं को, दोनों पहियों को समान लेकर के चलें, तब ये जीवन जीने की कला होगी। क्या हम आत्मा के पहलू को भी साथ लेकर के चलते हैं? क्या आत्मा की आवाज पर भी जीवन जीना शुरू करते हैं? तो यथार्थ में जिस दिन से हम, सदगुरु कबीर देव ने कहा, आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों औरों के मसले सुनते। हम रात दिन मोबाइल से लेकर, टीवी से लेकर, संसार से लेकर सबकी बातें सुनते, लेकिन क्या हम आत्मा की आवाज़ को भी सुनते कभी बैठकर एकांत में? यदि हम एकांत में बैठ करके आत्म आवाज़ सुनना शुरू कर दें तो निश्चित है हमारा आध्यात्म पहलू शुरू होगा। जिस तरीके से ये कहा है कि बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर, शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। शरीर रूपी मोटर की खुराक तो हम जानते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन आत्मा की खुराक क्या, आत्मा रूपी ड्राइवर की खुराक क्या है, ये कहाँ जानते हैं? बाहरी गाड़ी की खुराक डीजल और पेट्रोल होती है, देते हैं। ड्राइवर की खुराक रोटी दाल होती है, उसे हम देते हैं, तब गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। लेकिन ये जीवन रूपी गाड़ी, ये शरीर रूपी मोटर और इसका ड्राइवर जो है सत्य आत्मा है, उसकी खुराक क्या हम जानते हैं? क्या जीवन भर खुराक नहीं देते और हम सोचते हैं कि शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? अरे सबसे बड़ी बात यह है, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ, धन दौलत के साथ साथ
भौतिक उन्नत के साथ साथ हम आध्यात्मिक उन्नत भी करें। आत्मा के तल पर भी जीवन जिए, धर्म के पथ पर भी जीवन जिए, भक्ति के पथ पर भी जीवन जिए। जब हम भक्ति के पथ पर जीवन जिएंगे, आत्मा के तल पर जीवन जिएंगे, आत्मवाद के अनुसार जीवन जिएंगे, तो निश्चित है हमारा जीवन सुख शांतिमय जीवन होगा। उस सेठ की बात समझ में आई और उसने गुरुजी से दीक्षा मंत्र ले करके अब उसने आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक उन्नत भी करने लगा, धर्म भक्ति की भी उन्नत करने लगा। अब दिनों दिन उसे शांति आने लगी और अपने अंदर ही आनंदित और गुदगुदी आने लगी। अब समझने लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। तो इस तरीके से इस बात को याद रखें। लोगों को क्या रहता है कि अरे हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। कहाँ समय रख दिया? कोई चटाई वगैरह नहीं है, लपेट के रख दिया। समय बहुत है, हम समय को एडजस्ट नहीं कर पाते, समय को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्योंकि 24 घंटे हमें मिलते हैं। हम याद रखें, आवश्यक काम समय निकाल कर किया जाता और अनावश्यक काम समय मिलने पर किया जाता। और आवश्यक काम जब तक हम इस धर्म भक्ति को नहीं समझेंगे, तब तक आवश्यक काम की जब तक आवश्यक काम नहीं समझेंगे, तब तक हमारा सूत्र रहेगा केवल भौतिक उन्नत, केवल भौतिक उन्नत, केवल मन की इंद्रियों की गुलामी बस। और जब मुझे लगेगा भौतिक उन्नत के साथ साथ हमें आध्यात्मिक उन्नत करनी है, मन की गुलामी से हटकर के आत्मा की आवाज़ भी सुननी है, और जब आत्मा की आवाज़ को सुनकर के हमारा जीवन भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, परमार्थ पूर्वक और भजन पूर्वक चलेगा, तो निश्चित है हमारा शांति पथ आ गया, कल्याण पर और मुक्ति पथ आ गया, और तभी हमें हमारे जीवन की सफलता मिलेगी। तो इसलिए आज सदगुरु कबीर साहब के महामंत्र से धन रहे न जोबन रहे, रहे न गांव न ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। यथार्थ में ये सारी चीज़ें अब छूटी पूरे जीवन छूटती रहेंगी। जिस तरीके से पूरे जीवन में आप देखें, जवानी भी छूट रही है, जो शरीर सुंदर दिखता था वो सुंदरता भी छूटती है, बुढ़ापा जर्जर अवस्था आ रही है, सारे अधिकार छिन रहे हैं, ये सब छूट रहा है और सब छूट जाएगा जीते जी। और जीते जी जब छूट जाएगा तो उसका क्या भरोसा। जिस चीज़ का सच्चा भरोसा है उसकी तरफ भी आएं, क्योंकि हमारे अंदर जो सत्य आत्मा है, जिसके आधार पर ये सबका जीवन है, उस आधार के आधार पर हम जीवन व्यतीत करें, उस आधार के अनुसार हम जीवन व्यतीत करें। इसीलिए अंतिम बात कह करके बात बंद करते, क्योंकि सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, सब कुछ आएगा। लेकिन ये सब कुछ आते जाते हुए हम अपने जीवन को स्थिर और शांत कैसे रख सकते हैं, इसके लिए केवल एक ही सूत्र है कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। अभी हमने फूल का उदाहरण दिया था बहुत बड़ा, कि जितने भी महापुरुष आए हैं वो फूल की तरीके से खिले और सुगंधी बिखेरे और निष्काम बिखेरे, इसके बदले में कोई भी स्वार्थ नहीं था। इसी तरीके से संत महापुरुष और भक्त जितने भी आए, अपने जीवन में भक्ति के सद्गुणों से, मानवीय सद्गुणों से खिल करके अपनी रहनी गहनी की खुशबू चारों तरफ बिखेरे, और उस रहनी गहनी आचरण की खुशबू
जो जो साधक जो जो भक्त समझ पाए उनसे निष्काम निस्वार्थ लेकर के अपने जीवन को भी कृतार्थ बनाए। इसलिए फूल की तरीके से जब हमारा जीवन होगा तभी अंदर की गुदगुदी, अंदर की मुस्कुराहट आएगी, अन्यथा तो बाहर से मुस्कुराते हुए केवल जीवन में हम गहरे दुख में पड़े रहते। अंदर से मुस्कुराना सीख लें। तो इसीलिए कहा कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ। हम कोई थोड़ी बहुत मकान महल बना लिए, कुछ भौतिक उन्नत कर लिए तो छाती ठोंकने लगे। अरे सबसे बड़ी बात है, कहीं प्रतिकूलता भी आ जाए, दुख भी आ जाए, कहीं हार भी आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, किसी हार से सटी हुई जीत भी आएगी, इसी दुख से सटा हुआ सुख भी आएगा। ये कहा है, दुख की अंधेरी रात में दिल बेकरार मत कर, दुख की अंधेरी रात में दिल बेकरार मत कर, सुबह का इंतजार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो इस तरीके से कभी भी दुख आए, प्रतिकूलता आए, उसमें हम टूटे ना और हिम्मत और साहस शौर्य के साथ मुस्कुराते हुए उसे बिताते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ये हमारे जीवन की जीने की सच्ची कला होगी। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। वो एक पद में कहा करते हैं लोग, बड़ा सुंदर भजन है, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से मैं जब हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यथार्थ में जब हमें लगने लगता है कि दुनिया हमारे जीवन के लिए एक हार का सब्जेक्ट है, इसमें कोई आज तक जीत के नहीं गया। आप देख लें, एक अध्ययन कर लें, इस पूरी दुनिया में कोई जीत कर नहीं गया, जो गया वो हार कर ही गया। और जो कभी हार करके और सच्चे संत सद्गुरु की शरण में आकर के और सच्चा जीवन जीने लगता, आध्यात्म जीवन जीने लगता, भक्ति का जीवन जीने लगता, निस्वार्थ का जीवन जीने लगता, परमार्थ का जीवन जीने लगता, उसका ही जीवन सार्थक हो जाता। तो हम कह रहे थे कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, और जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ये वास्तव में जब तक हमारा अहंकार ये हमारे मन से नहीं निकलेगा तब तक इस तथ्य को, इस सत्य को हम नहीं समझ पाएंगे। अहंकारी मन क्षण क्षण में दुखी सुखी होता रहता, क्षण क्षण में दुखी सुखी होता रहता, और जो निरहंकारी मन है वही इस मन भवसागर के पार जाता। सुबह को एक प्रार्थना गाई जाती है बड़ी सुंदर, निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुखदार। यथार्थ में निरहंकारी जिसका मन हो गया है वही इस भवसागर से पार हो सकता। इन विचारों के साथ आज की बात यहीं पर समाप्त होती है और अगले इतवार